Students, we have completed business, profession, and employment. So, let's see the difference between these three. First point of difference is mode of establishment or commencement. Means a person, कब एक person अपने business, profession या employment को start कर सकता है. Commencement means startup. बिजनेस में कोई भी पर्सन एक इंडिविजुअल पे, एक एंटरप्रेन्योर पे ये डिपेंड करता है कि वो अपना बिजनेस कब ओपन करना चाहता है. उस बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जब वो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी तो ही और शी कैन स्टार्ट देयर बिजनेस. प्रोफेशन में जब तक एक पर्टिकुलर पीपल को उसको उसको अपनी फील्ड की प्रॉपर नॉलेज ना हो, प्रॉपर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ना मिले, तब तक वो प्रोफेशन स्टार्ट नहीं कर सकता. लाइक डॉक्टर जब प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने बताया था हर प्रोफेशन किसी ना किसी प्रोफेशन एसोसिएशन से एफिलिएटेड होता है. तो वो एसोसिएशन वाले क्या देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. तो जब ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाएगा तब वो प्रोफेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं. एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर के अंडर में वर्क करता है. वर्क करने से पहले आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद लेटर आता है, अपॉइंटमेंट लेटर. तो जब अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा या जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, हमने बताया था कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो अपना जॉब, अपना वर्क या अपना एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ वर्क. हमने बताया था आपको कि बिजनेस में क्या वर्क होता है, हमारा किस चीज़ का काम होता है, सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो यहाँ क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का पब्लिक को, अपने कस्टमर को सोल्ड करना या परचेज करना. तो सेलिंग और परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हो गया वर्क बिजनेस में. प्रोफेशन में वर्क क्या होता है कि जो भी आपके पास नॉलेज या स्किल्स हैं उनके बेसिस पे अपनी सर्विसेज को देना, टू गिव द सर्विसेज और टू सर्व द पीपल. एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बनता है. उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में जो भी वर्क एम्प्लॉयर ने रिटन फॉर्म में लिखा होगा वो ही आपका नेचर ऑफ वर्क होगा. मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग पर्सन के अलग अलग वर्क असाइन किए जाते हैं. तो किस डिपार्टमेंट के किस पर्सन के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट में किस टाइप का वर्क लिखा है, जो वर्क उसमें लिखा है वही आपका नेचर ऑफ वर्क होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिफिकेशन. जैसे कि आपको पता है कि एक बिजनेसमैन को स्टार्ट करने में बिजनेस नॉट सो मच क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड. तो बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है. प्रोफेशन में जो भी पर्सन है उसको अपनी फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना, क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी होता है. एम्प्लॉयमेंट में जिस काम के लिए आपको असाइन किया गया है उसमें, उस फील्ड में आपको क्वालिफाइड होना चाहिए. मतलब एम्प्लॉयर ने जिस डिपार्टमेंट के लिए आपको चूज़ किया है उसमें आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर अगर हैं और अगर वो 11th और 12th की टीचर हैं तो ही और शी विल हैव अ पीजी डिग्री, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उनकी उस सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है. कोई अगर कॉमर्स की टीचर है और वो 11th और 12th को पढ़ा रही है तो उसके पास पीजी की डिग्री होना कंपलसरी है. तो दिस विल बी द क्वालिफिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज रिवॉर्ड और रिटर्न. आपको याद होगा बिजनेस में मैंने बताया था कि गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम सोल्ड करेंगे तो इन रिटर्न हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट. मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस में, टू अर्न प्रॉफिट. प्रोफेशन में क्या होता है, हम अपनी सर्विसेज देंगे और इन रिटर्न हमें क्या मिलता है, फीस. एम्प्लॉयमेंट में हमें क्या मिलती है, सैलरी या वेजेस. तो प्रॉफिट बिजनेस में, फीस प्रोफेशन में, सैलरी या वेजेस एम्प्लॉयमेंट में हमारा रिटर्न या रिवॉर्ड होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. बिजनेस में तो बहुत लार्ज कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है.
क्यों? क्योंकि जितना कैपिटल आप इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में, उतने ही आपका बिजनेस की जो लेंथ, जो ग्रोथ है, या फिर जो बिज़नेस का साइज़ है, वो ही आपका उतना बढ़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो हमारे बिज़नेस का साइज़ क्या होगा? स्मॉल होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द मनी, इट डिपेंड्स अपॉन द कैपिटल विच यू आर गोइंग टू इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस। तो जितना आप कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही आपके बिज़नेस का साइज़ होगा। तो बिज़नेस में लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। प्रोफेशन में एज़ कम्पेयर टू बिजनेस लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। एंड इन एम्प्लॉयमेंट, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉई दूसरे के लिए वर्क कर रहा है, वो खुद ओनर नहीं है, तो यहाँ पर नो कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज रिस्क। बिजनेस में हमने बताया था कि जहाँ बिजनेस है वहाँ रिस्क है। मीन्स रिस्क इज़ द पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। तो बिजनेस में अगर हम रिस्क की बात करें तो यहाँ हाई डिग्री होती है। क्यों? क्योंकि हमने जो कैपिटल या मनी इन्वेस्ट किया है, ये हमेशा डर बना रहता है कि जितना हमने इन्वेस्ट किया है क्या हमें उतना रिटर्न मिल पाएगा कि नहीं, या जो चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो चीज़ हमारी पूरी की पूरी सोल्ड हो पाएगी कि नहीं। ये क्या है? ये रिस्क है। तो बिज़नेस में रिस्क की अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत हाई रिस्क होता है। प्रोफेशन में एज़ कम्पेयर टू बिज़नेस यहाँ मॉडरेट रिस्क होता है, मतलब बीच का। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर कोई अपनी ओन पर्सनल क्लिनिक ओपन कर रहा है तब तो शायद थोड़ा बहुत रिस्क है। तो यहाँ एज़ कम्पेयर टू बिज़नेस प्रोफेशन में रिस्क मॉडरेट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जनरली जो डॉक्टर्स की या लॉयर्स की जो फ़ीस होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड रेट होती है, वो रेगुलर उनको मिलती रहती है। एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें तो देयर विल बी नो रिस्क इन एम्प्लॉयमेंट। वाई? बिकॉज द सैलरी और द वेजेस इज़ फिक्स्ड। यहाँ जो भी हमारी सैलरी है वो वेजेस है वो फिक्स्ड है, चाहे कंपनी को लॉस हो कम या ज़्यादा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो कम या ज़्यादा, उनकी जो सैलरी फिक्स की गई है उनको तो मिलेगी ही। इसलिए यहाँ नो रिस्क होता है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट मीन्स कि क्या पॉसिबल है कि जो जॉब कर रहा जा रहा है वो किसी को ट्रांसफ़र की जाए, मतलब जो हमारी जॉब है, जो भी हमारा वर्क है, वो हम किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं। तो बिज़नेस में इट इज़ पॉसिबल। कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद हम अपने बिज़नेस को किसी दूसरे के को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मीन्स कि अगर कोई पर्सन चाहता है कि हम अपना इससे भी ज़्यादा बड़ा बिज़नेस या कुछ डिफरेंट बिज़नेस स्टार्ट करें, तो वो जो उसका एग्जिस्टिंग जो उसका बिज़नेस है वो अगर चाहता है किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करना, तो येस इट इज़ पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़ कुछ करने के बाद वो अपना बिज़नेस किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है। या फिर उसके कोई और भी स्पाउस वगैरह तो अपना बिज़नेस अपने स्पाउस को ट्रांसफ़र कर सकता है। प्रोफेशन में इट इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज द पर्सन हु इज़ डूइंग द वर्क हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज, शुड हैव बीन स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मतलब वो पर्सन जो वर्क कर रहा है प्रोफेशन में, उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना ज़रूरी है। कोई भी पर्सन इसमें नहीं एंटर कर सकता है। हमने बताया था रिस्ट्रिक्टेड एंट्री भी होती है। तो यहाँ हम किसी अपनी जॉब या अपना वर्क किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सेम विद एम्प्लॉयमेंट में भी हम अपनी जॉब किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अगर हम बीमार हैं, इल हैं, तो हम अपनी जगह किसी और को भेज दें स्कूल और वो टीचिंग करे और हमें पेमेंट मिले। इट इज़ पॉसिबल? नो। तो यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट नॉट पॉसिबल। Next is motive, means the objective. What is the objective of business? To earn profit, to give, to sell or to purchase the goods and services and to earn the profit. So what is the objective? To earn the profit in business. Profession में क्या होता है? Basic motive to give the services and to serve the people and earn fees. Employment में basic motive क्या होता है? अपनी हमारे जो भी सैलरी या वेजेस मिल रहा है उससे अपनी ही लाइफ को या अपनी लाइवलीहुड को अच्छे से
स्पेंड करना, मतलब जो भी सैलरी या वेजेस हमें मिल रहे हैं उसी में ही हमें अपनी लाइफ या लाइवलीहुड को अर्न करना है या उसी में ही बिताना है. Last point of difference is examples. In business, there is example of shop and factory. Means shop में क्या होगा, seller होगा और second party purchaser होगा. Seller क्या होगा, manufacturer से goods लेके आएगा, ये sorry wholesaler से goods लेके आएगा and then sell it to the customer. फैक्ट्री में भी सेम होता है, फैक्ट्री में कोई चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं फिर उसे अल्टीमेट कस्टमर्स को सोल्ड किया जाता है. तो यहाँ शॉप एंड फैक्ट्री इज़ द एग्जांपल ऑफ बिजनेस. प्रोफेशन में क्या होगा, मेडिकल की लाइन है, लीगल लॉयर की लाइन है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है. तो ये सब क्या है हमारा, दीज ऑल आर प्रोफेशन. एम्प्लॉयमेंट, कोई भी पर्सन कहीं किसी भी फैक्ट्री या कहीं भी जॉब कर रहा है, जॉब कर रहा है. मेन वर्ड हमारा क्या आया, जॉब. यहाँ आप टीचर्स का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. एवरी पर्सन who are working for others and get remunerated in return in the form of salary are under the category of employment. तो jobs word ज़रूर इंक्लूड करिएगा. कोई भी पर्सन जो बैंक में, स्कूल में, इंश्योरेंस कंपनी में, डिपार्टमेंट्स में, सेक्टर्स में जो जॉब कर रहा है और इन रिटर्न उसे सैलरी मिल रही है तो वो एग्जाम्पल होगा किसका, एम्प्लॉयमेंट का. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द डिफरेंस between business, profession and employment. If you have any doubts, any query between this, then ask to me.